तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 डिफरेंशिएशन में करा दिया था कि बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे कुछ फंक्शंस का। और साथ में प्रीवियस टॉपिक को पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। डिफरेंशिएशन कैसे बताया था मैंने आपको, जैसे कि हम कोई फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। क्या फंक्शन लेते हैं हम? y इक्वल्स टू रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? मैंने बताया था आपको, जो पावर होती है इसकी पावर को आगे लाते हैं, उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो इसकी पावर क्या है? एक्स की। रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर हाफ। तो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे हम। क्या होगा? पावर को आगे लाएंगे, एक्स की पावर में से हाफ घटाएंगे, 1 घटाएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे तो पावर माइनस हाफ बचेगी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। यही इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बता देता हूँ जो आपको याद करने होंगे, या फिर उससे पहले चलो मैं आपको और कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ। जैसे कि हम y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2। ठीक है भाई, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, पावर को आगे लाएंगे, पावर में से पावर को 1 में से माइनस करते हैं। हम क्या करते हैं? पावर को 1 में से माइनस करते हैं। तो ये क्या बनेगा? 3/2 एक्स की पावर 1/2 बचेगी। यानी कि हम इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको रूट एक्स। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3/2 रूट ऑफ एक्स। तो हमारा मेन आंसर निकल के क्या आया है वो देख लो। ये निकल के आया है वो आंसर 3/2 रूट एक्स। ठीक है भाई, अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ उसको इरेज करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 1 मिनट, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -3/2। एक्स की पावर क्या लेंगे हम? -3/2। -3/2 पावर को आगे लाएंगे। जब पावर नेगेटिव है तो साइन भी नीचे आएगा उसके साथ। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स। -3/2 कहाँ पे आ जाएगा? आगे। और पावर जो माइनस की उसमें से क्या लेस करेंगे हम? -1। तो -3/2 और -1, -3/2 -1 क्या आएगा? -5/2। ठीक है, क्या आ जाएगा? -5/2। तो पावर क्या बन जाएगी इसकी? एक्स की। अब यहाँ पे एक्स की पावर बन जाएगी -5/2, 5/2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया? -3/2 एक्स की पावर -5/2। एक्स की पावर -5/2। एक मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ठीक है, ये आपका आंसर है -3/2 एक्स की पावर -5/2। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ जो आपको पहले याद करने पड़ेंगे। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिनमें आपको कुछ फार्मूलाज या फिर डिफरेंशिएशन होते हैं वो पहले ही
याद करने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन में। जैसे कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ये फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके डिफरेंशिएशन आपको याद करने पड़ेंगे, तभी उनके डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, चलो आप समझ ही गए होंगे, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, और सेक एक्स का क्या आएगा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ तब लिख दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पे स्क्रीन 2 में आ जाएगा टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, या फिर इनटू में। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, कॉट एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और कॉसेक एक्स का क्या आएगा, कॉसेक एक्स का क्या आएगा, कॉसेक एक्स का आएगा माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या है यहाँ पे माइनस। और किस में माइनस आया था, जब हमने कॉस एक्स का किया था, कॉस एक्स का किया था तब क्या आया था, माइनस के साइन एक्स। ठीक है भाई, और किसके में माइनस आया था, कॉट एक्स का किया था जब हमने डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का क्या आया था, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। तो भाई मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि एक ट्रिक बन गई, कहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है। कब कब आया था माइनस, जब हमने कॉसेक का किया था तो माइनस आया था, कॉस का किया था तो माइनस आया था, कॉट का किया था तो माइनस आया था। बचा कौन कौन, साइन सेक टेन, साइन सेक टेन, तीन बच गए और तीन ऐसे हैं जिनके साथ माइनस है। तो माइनस किसके साथ आया, जिनके साथ सी स्टार्टिंग किससे हुई है, सी से, कॉसेक किससे स्टार्टिंग हुई है, सी से, तो सी कॉसेक, सी कॉसेक्स, सी से ही कॉटेक्स, तो वहाँ पे माइनस यूज हो रहा है। याद हो जाएंगे आसानी से कि माइनस किस किस में आया है। अब नेक्स्ट थर्ड, जिनमें माइनस का साइन यूज नहीं होता है, जो प्लस के होते हैं। साइन एक्स, साइन एक्स का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का कर लिया उसका नेगेटिव आता है, टेन का, टेन एक्स का आएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
ठीक है, इनटू में मल्टीप्लाई में है, तो इन तीनों का पॉजिटिव है। और जो सी वाले थे, सी वाले कौन कौन से, कॉस, कॉस एक्स, कॉमा कॉट एक्स, कॉमा कॉसेक एक्स, इनका क्या आया था, नेगेटिव। ठीक है, याद रख सकते हो। तो मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इनको। तो आपको ये रिवाइज करा भी दिए मैंने एक बार कि पॉजिटिव वाले कौन से हैं, नेगेटिव वाले कौन से। ये तरीका बता दिया कि माइनस में कंफ्यूज होंगे आप, माइनस किसके साथ है किसके साथ नहीं है। जिनकी स्टार्टिंग सी से हुई थी उनके साथ माइनस आ रहा था डिफरेंशिएशन करने पे। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि साइन का इन्वर्स फंक्शन क्या है। साइन का इन्वर्स है कॉसेक। साइन का इन्वर्स होता है 1 अपॉन कॉसेक एक्स। ठीक है, और कॉस का, कॉस एक्स का होता है 1 अपॉन सेक एक्स। टेन एक्स का 1 अपॉन कॉट एक्स। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने गिनेंगे, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 हैं, 2, 4 और 6। ये सेक एक्स है भाई, ये क्या, सेक एक्स। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। 6 के आपको डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए कि किसका क्या डिफ्रेंशिएशन है, किस में माइनस आता है किस में प्लस आता है। और एक बात और है इसमें ध्यान करने के लायक है, जो आपने ध्यान नहीं किया हो, नोटिस नहीं किया होगा या याद नहीं किया होगा कि क्या बताया था, या मैंने बताया भी नहीं होगा। जहाँ पे जैसे अब मैंने आपको कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताया था, क्या था, कॉसेक। कॉट का क्या बताया था मैंने आपको, कॉट एक्स का, एक बार अब देखेंगे। कॉट एक्स का क्या बताया था, माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कॉस और कॉसेक एक्स का क्या बताया था, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का बताया था माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है भाई। और टेन एक्स का क्या बताया था, टेन एक्स का बताया था मैंने आपको सेक स्क्वायर एक्स। तो ये दो ऐसे हैं जिनमें स्क्वायर आता है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना आपको। तो आपको ये याद हो गए होंगे, मैं कुछ करा देता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन इन पर। अब जैसे आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। कैसे करोगे, तो आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक है भाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। वो कैसे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब जो ये निकल गया है इसका आ जाएगा माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है भाई, ये इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। उसको लिखेंगे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हम डिफरेंशिएशन कितनी भी बार कर सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पूछा है इतनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्स की पावर, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स की पावर क्या है, 5।
एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन देखो, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन 4 बार करके दिखाता हूँ आपको। पावर को आगे लाएंगे, एक्स की पावर क्या बचेगी 4, पावर को आगे लाएंगे 5 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 20, एक्स की पावर क्या बचेगी 3, पावर को आगे लाएंगे 60 हो जाएगा, एक्स की पावर क्या बचेगी 2 बार। ठीक है भाई, अभी और कर सकते हैं हम 120 आ जाएगा, पावर क्या बचेगी 1, जब तक कर सकते हैं जब तक एक्स ख़त्म नहीं हो जाएगा। अब देखो, अब एक्स की पावर 1 आगे लाएंगे 120, एक्स की पावर 0 बचेगी, यहीं तक ही हो सकता है अब, क्योंकि अभी कांस्टेंट टर्म आ गया तो इसका 0 हो जाएगा। कर तो हम अब भी सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम डिफरेंशिएशन n टाइम्स तक कर सकते हैं। कितने टाइम्स तक? n टाइम्स तक। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन का ही। क्या है? साइन 3x प्लस के 4 cos 3x, 4 cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x का 3 आ जाएगा, साइन एक्स 3x। पहले हम देखेंगे 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3, और साइन का कॉस, साइन का क्या आएगा कॉस, और इसके साथ एंगल क्या 3x, तो 3x को 3x लिख देंगे प्लस, यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, और जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 4, कॉस का क्या आ जाएगा माइनस के साइन, इंटू में एंगल होता है इसके, एंगल क्या 3x। ठीक है भाई, अब देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 cos 3x माइनस 3 चौक 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, -12 साइन 3x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे क्लियर कर देते हैं। यहीं तक ही आपको आज समझा रहा हूँ मैं, आप नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताया जाएगा और डीपली, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और इनको याद कर लें एक बार, तभी आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आ पाएगा। ये कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन, इनके डिफ्रेंशिएशन आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल, कि आप भूलें ना, तभी आपको डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो पाएगा। ठीक है भाई।